राजस्थान का एक गांव देखने में गया था। 22,000 रुपया खर्च करके एक गांव देखने गया था। दिलबर बाबू, वो गांव मीना बिरादरी का गांव है। दलित भाइयों में एक बिरादरी मीना की है और पूरे हिंदुस्तान में उस गांव में 60% IAS और IPS हैं। जो मैं कह रहा हूं ये सुनो, कॉलेज और स्कूल वालों सुनो, कहां खड़े हो, क्या ख्वाब देख रहे हो। मौलाना मुनाजिर साहब, जब मैं गांव में गया हूं, झालवार के करीब है ये, तो मुझको लगा कि मैं जरा उस गांव को देखूं जहां 60% IAS और IPS पैदा होते हैं। जब मैं मार्केट में दाखिल हुआ तो पहले ही मैंने स्कॉट वाले को कह दिया था, सायरन मत बजाना। उस वक्त मैं MP था। खामोशी से मुझको इस गांव को समझने दो। आज जब मैं लौटा हूं तो रोते हुए लौटा हूं कि काश मेरी कौम के लोगों के दिलों में यही जज्बा पैदा हो जाता। काश हर बाप अपनी औलाद के लिए अपने दिल में यह दर्द पाल लेता। काश हर मोहल्ले का जिम्मेदार अपनी बिरादरी, अपनी कम्युनिटी और अपने कौम के बच्चों के लिए यह जज्बा तैयार करता। ये जो पैर में जूती और चप्पल राजस्थानी पहनते हो ना, सबसे बड़ी फैक्ट्री नहीं, घर घर का कारखाना है वो। दिलबर साहब, एक दुकान में मैं खामोशी से गाड़ी से उतर के दाखिल हो गया। एक बूढ़ा एक बूढ़ी जूती चप्पल बना रहे थे। मुझको देखा तो उसने बरजस्ता कहा, जनाब मैं क्या आपकी खिदमत करूं। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा, मैं बहुत नाम सुना था, बिहार से आया हूं, एक अच्छी सॉफ्ट जूती हो तो दे दें। तो उसने एक गिलास पानी लिया और बोला, क्या जनाब दलित के हाथ का पानी पी सकते हैं। सुनना गौर से। जैसे ही उसने कहा कि क्या आप दलित के गिलास का पानी पी सकते हैं, मैंने कहा, मुसलमान ही वो कौम है जो नफरत नहीं करती है, दलितों से मोहब्बत करती है। इसलिए कि मेरे पैगंबर ने छुआछूत नहीं रखा। मैंने 2 घूंट पानी पिया, बैठ गया। उसके बाद मैं अपने एजेंडे की तरफ लौटा कि जनाब आपके गांव में गरीब घर कौन सा है। सुनिए दिलबर बाबू, आपके गांव में सबसे ज्यादा गरीब कौन है। उस बूढ़े ने जवाब दिया, मेरे पूरे कस्बे में सबसे बड़ा गरीब वो है जिसका बेटा DSP है। जिसका बेटा, वो सबसे बड़ा गरीब है। मैंने कहा, बकीये। उसने जवाब दिया कि मेरे गांव में, मेरे कस्बे में 60% IAS और IPS, 75% एडिशनल कलेक्टर, 32% जजेस मिलेंगे। मैंने कहा, आपके गांव, आपके मार्केट में बच्चियां नहीं दिख रही हैं। उसने जवाब दिया, मेरे कस्बे की छोरी पढ़ती है, हम रिटायर्ड हैं, हम रिटायर्ड हैं, हम अपने बाप दादा के पेशा को जिंदा रखें। बलिया भी तुझसे आखिरी बात कहता है,
वो तुझे याद नहीं रे, तुझे याद नहीं जब पटुआ का साग और रोटी और भात खा करके बाप दादा ने जिंदगी बिता दी, लेकिन जमीन का कोई टुकड़ा नहीं बेचा। जी चाहता था अच्छा खाएं, लेकिन नहीं खाए। जी चाहता था अच्छा कपड़ा पहने, नहीं पहने। आज हम जमीन बेचकर अच्छा खा लेंगे तो कल मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन आज उन्हीं की औलादें जमीन बेचकर दामाद खरीद रही हैं। आज उन्हीं की औलादें जमीन बेच करके जहेज और तिलक दे रही हैं। सोचा कभी कि दादा जब पटुआ धो रहे थे तो उनके बदन से बदबू कैसी आती थी।